कैसे 2025 में आप वीडियो एडिटिंग के थ्रू अच्छा अर्न कर सकते हैं पॉडकास्ट एडिट करके। डू यू नो दैट पॉडकास्टिंग इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पेड सेगमेंट्स ऑन यूट्यूब। पर एक पॉडकास्ट क्रिएट करने के लिए आपको चाहिए एंटायर टीम टू क्रिएट योर स्ट्रेटजीज, टू इनवाइट गेस्ट्स। अगर आप खुद एक होस्ट हैं, आप खुद एक एंकर हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको एक एंकर की नीड होगी। उसके बाद द एंटायर प्रोडक्शन क्रू, प्रोडक्शन गियर, प्रोडक्शन सेटअप, उसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल एडिटिंग का। इसीलिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं बिकॉज व्हेन अ क्रिएटर और अ ब्रांड ग्रोज, जस्ट वो क्रिएटर ग्रो नहीं करता, उससे जुड़ा हर इंडिविजुअल ग्रो करता है। बी इट द कंटेंट राइटर, बी इट द प्रोडक्शन टीम, बी इट द क्रिएटर, बी इट द होस्ट और बी इट अ वीडियो एडिटर। पिछले कुछ महीनों में मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई हैं कि एडिटर्स जो अपने रेगुलर एडिटिंग से हटकर पॉडकास्ट एडिट स्टार्ट करते हैं उनको कुछ प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। जो हैबिचुअल है एक 5 से 10 मिनट की वीडियो एडिट करने के लिए, उसके लिए 2 घंटे 3 घंटे का रॉ देखना, कंपाइल करना, उसको स्टोरी बिल्ड करना, कट्स लगाना, कैमरास, मल्टी कैमरास पे काम करना, ऑडियो सिंक्रोनाइजेशन करना, उन सब में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई है जो पिछले कुछ महीने में मेरे पास क्वेरीज आई हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे 2025 में आप वीडियो एडिटिंग के थ्रू अच्छा अर्न कर सकते हैं पॉडकास्ट एडिट करके। नाउ बिफोर वी स्टार्ट, ये वीडियो मेरे एक्सपीरियंस में जो मैंने पिछले 1 साल के अंदर अराउंड 50-60 पॉडकास्ट एडिट करे हैं, जिसमें से 40 पॉडकास्ट तो हमारे खुद के यूट्यूब चैनल द पिक्सल टॉक्स के लिए है। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपने एक्सपीरियंसेस, ना कि कैसे जनरली पॉडकास्ट एडिट करना चाहिए, कि किस तरह से मैंने अपना वर्क फ्लो बनाया एक फास्ट डिलीवरी देने के लिए और एक क्वालिटी एडिट, क्वालिटी वीडियोस डिलीवर करने के लिए इन द सेम टाइम। तो इसी के साथ साथ डायरेक्ट चलते हैं एक अपने रीसेंट प्रोजेक्ट को पिक करके, जिसमें मैं साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ डू आई स्टार्ट एडिटिंग अ पॉडकास्ट, क्या माइंडसेट रहता है, किस तरह से डेटा को यूज़ करके एक फाइनल आउटपुट बनाया जाता है। सो लेट्स ओपन प्रीमियर। अब पॉडकास्ट एडिटिंग के लिए मैं 2 सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, 2 नहीं 3 सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स एंड बीच में कुछ ग्राफिक्स एनिमेट करने के लिए, ग्राफिक्स एडिट करने की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए फोटोशॉप। नाउ बिफोर आई ओपन माई प्रोजेक्ट, आई वांट टू शो यू कि जब आपके पास रॉ डेटा आएगा तो उस रॉ डेटा को आप कैसे मैनेज करें और मैं कैसे मैनेज करता हूँ सबसे पहले। तो एज यू कैन सी, दीज आर ऑल द पॉडकास्ट जो हमने अभी तक द पिक्सल टॉक्स के लिए एडिट करे हैं। दिस इज गोइंग टू बी द 42nd एपिसोड। सो वी हैव अ फोल्डर ऑफ डाउनलोड्स, वी हैव अ फोल्डर ऑफ प्रोजेक्ट्स जिसमें हमारे सारे प्रोजेक्ट हैं, देन वी हैव द फोल्डर ऑफ रॉ। अब रॉ के अंदर आप जैसे देख सकते हैं, बिकॉज हम एक मल्टी कैम सेटअप यूज़ करते हैं, 2 कैमराज होते हैं, साथ में ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए अलग से जूम रिकॉर्डर होता है, तो उसके लिए अलग अलग फाइल्स बनती हैं। सो एज यू कैन सी, वी हैव द ऑडियो फाइल्स, वी हैव cam 1 फाइल्स, वी हैव cam 2 फाइल्स, देन वी हैव द रेंडर्स। सो नाउ कमिंग टू आवर प्रोजेक्ट, दिस इज आवर प्रोजेक्ट। ये जो सीक्वेंस है ये फाइनल एक्सपोर्ट के लिए रेडी सीक्वेंस है। इफ़ वी क्लिक ऑन आवर टाइमलाइन, यू कैन सी दिस इज़ द टाइमलाइन ऑफ 39 मिनट्स। अब ये 39 मिनट्स सिर्फ 39 मिनट्स का शूट कंटेंट नहीं है, 1.5 आवर्स की कन्वर्जेशन को क्रिस्प करके, कट करके, जो चीज़ नीडेड है, जो चीज़ एक्स्ट्रा है वो सब कट आउट करके ये 39 मिनट्स की एक टाइमलाइन प्रिपेयर करी जाती है। सो लेट मी क्रिएट अ सैम्पल सीक्वेंस जिसमें मैं साथ साथ बताता चलूँगा कि हाउ डू आई एडिट माई पॉडकास्ट। लेट्स नेम इट न्यू एडिट। नाउ एज यू कैन सी कि अपनी फुटेज को मैंने ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट कर रखा है, बिकॉज ये एक एडिटेड प्रोजेक्ट है जो मैं आपको एक सैम्पल के लिए शो कर रहा हूँ। इफ़ यू नीड कि मैं एक डिटेल्ड ट्यूटोरियल बनाऊँ जिसमें मैं फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, जब मैं खुद पॉडकास्ट एडिट करूँगा तो मैं उसका एक कंप्लीट स्क्रीन रिकॉर्ड आपके साथ शेयर करूँ और उसको एक्सप्लेन करूँ साथ साथ कि किस तरह से मैंने उसको एडिट किया है, तो आप वो भी कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। नाउ आफ्टर इम्पोर्टिंग द फुटेज, द फर्स्ट थिंग आई डू इज़ क्रिएट प्रॉक्सीज। अब आप में से ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों को पता होगा कि प्रॉक्सीज़ क्या होती हैं और कैसे बनती हैं। अगर किसी को नहीं पता तो प्रॉक्सीज़ क्या होती हैं, प्रॉक्सीज़ आपकी फ़ाइल की, अब ये आवर लॉन्ग फुटेज, 1.5 घंटा बड़ी वीडियोस की बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स बनती हैं, खासकर जब हमारी तरफ आप 4K में शूट कर रहे हो। प्रॉक्सी क्या होती है, उसी की एक कंप्रेस्ड फाइल बनाकर एक अलग फोल्डर में सेव कर लेती है। एंड प्रीमियर के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है एज यू कैन सी प्रॉक्सीज ऑन एंड ऑफ करने का। सो टेम्परेरीली आपको उस फुटेज का एक लो क्वालिटी वर्जन मिल जाता है जो सॉफ्टवेयर के लिए ईजी होता है उसको प्रोसेस करना, उसके ऊपर जो भी आप इफेक्ट्स लगा रहे हो। बिकॉज इन द बिगिनिंग ऑल्दो आपकी टाइमलाइन बहुत अच्छी चलेगी, अगर आप एक डिसेंट पीसी यूज़ कर रहे हैं, डिसेंट
कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, बट एज़ यू प्रोग्रेस इन द प्रोजेक्ट, जैसे जैसे आप फुटेज में इफेक्ट्स ऐड करते जाएंगे, जैसे जैसे आप कट्स लगाते जाएंगे उसमें, फिर उसके बाद कलर ग्रेडिंग होगी और ग्राफिक्स डालेंगे, मोशन ग्राफिक्स डालेंगे, तो इवेंचुअली आपका प्रोजेक्ट हैवी होता जाएगा और धीरे धीरे चांसेस बढ़ सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट क्रैश भी हो जाए। सो इट्स बेटर कि अगर आपको लगता है कि आपका प्रोजेक्ट आगे जाके हैवी होने वाला है तो आप स्टार्टिंग में ही प्रॉक्सीज क्रिएट कर लें। सो उसके लिए आई जस्ट सेलेक्ट माई फुटेज एंड राइट क्लिक, प्रॉक्सी, क्रिएट प्रॉक्सीज। आफ्टर दैट चूज़ योर प्रीसेट। मैं इसको MP4 प्रॉक्सीज बना रहा हूँ लो क्वालिटी में। देन क्लिक ऑन ओके। अब क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्रॉक्सीज बना रखे तो मैं इसको दोबारा नहीं रिपीट करूँगा। इफ़ यू वांट अ ट्यूटोरियल फॉर क्रिएटिंग प्रॉक्सीज, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ आफ्टर क्रिएटिंग प्रॉक्सीज, लेट्स इम्पोर्ट आवर फुटेज टू द टाइमलाइन। एज यू कैन सी, 2 टेक्स हैं हमारे पास कैमरा के। दिस इज द फर्स्ट फुटेज ऑफ कैमरा 1, सेकेंड फुटेज ऑफ कैमरा 1, then we have first footage of camera 2, second footage of camera 2। इनको थोड़ा थोड़ा हम सेपरेट करके रखेंगे because we have to sync it later। Make sure to keep saving your project। Then after that we'll import our audios। अब मुझे पता है कि ये तीनों ट्रैक्स जो हैं ये सेम क्लिप के ट्रैक्स हैं, जस्ट तीनों अलग अलग माइक्स के इनपुट, यानी कि एक इनपुट जो है गेस्ट का है, एक हमारे होस्ट 1 एंड थर्ड इज़ फॉर होस्ट 2। सो एक एक करके हम इंपोर्ट करेंगे। मेक श्योर कि आप इनको मिक्स ना करें कि अगर आपने गेस्ट की फर्स्ट ट्रैक पे रखी है तो सेकंड क्लिप में भी आप गेस्ट की फर्स्ट ट्रैक पे रखें, ताकि आपको खुद एडिट करते हुए कन्फ्यूजन ना हो। इफ़ यू वांट यू कैन चेंज द कलर्स ऑफ ईच। लेट्स सपोज मैं अपने गेस्ट की फुटेज को दे देता हूँ रेड कलर। अब मैं अपने होस्ट 1 को दे देता हूँ स्लाइटली ऑरेंज कलर एंड थर्ड हमारे पास ऑलरेडी ग्रीन कलर में है। नाउ फॉर दीज ऑडियोज़, इनको हम रिमूव कर देंगे, बट उससे पहले भी इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो दीज आर द ऑडियोज़ जो हमारे कैमरा ने रिकॉर्ड करी है, और यही ऑडियोज़ हमें हेल्प करेंगी हमारे इन ऑडियोज़ को इन वीडियोज़ के साथ सिंक करने में। सो लेट्स सेलेक्ट। उससे पहले जैसा आप देख सकते हैं कि बहुत हल्की वेव फॉर्म है, बिकॉज कैमरा दूर होता है और कैमरे का माइक इतना अच्छा नहीं होता कि वो उस आवाज़ को इतना लाउडली कैप्चर कर पाए। सो फॉर रेफरेंस विल सेलेक्ट देम, ऐड सम गेन। ठीक है, अब अच्छे से वेव फॉर्म्स हमें दिख रही है। सेलेक्ट द फर्स्ट क्लिप, देन विल एंड डन। इसी तरह से हम दोनों क्लिप्स को सिंक्रोनाइज कर लेंगे। उसके बाद राइट क्लिक, अनलिंक। अब हमें इन ऑडियोज़ की कोई नीड नहीं है। सो इस तरह हमारा सिंक का पार्ट एक बार कंप्लीट होने के बाद हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ सकते हैं। उसके पहले आई वांट टू शो यू कि जो हमने सीक्वेंस बनाया है, सीक्वेंस हमने बनाया है फुल HD में, यानी कि 1920x1080 में, बट जो फुटेज हम शूट कर रहे हैं वो है 4K में। उसका क्या बेनिफिट है? उसका हमें बेनिफिट ये मिलता है, एज वी कैन सी कि शूट के टाइम पे हमने फ्रेम थोड़ा सा वाइड रखा है, थोड़ा बिगर फ्रेम रखा है, ताकि हमें अगर पोस्ट में जूम इन करना पड़े तो हम इजीली उसको जूम इन कर सकते हैं। नाउ सिंस इट्स अ 4K फुटेज, एज यू कैन सी स्केल अभी 50% पे है, तो आई कैन गो अप टू 100 फॉर फुल क्वालिटी। एज वी जूम इन यू कैन सी कि कोई क्वालिटी डिडक्ट नहीं हुई, क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, दिस इज़ द बेनिफिट कि हम एडिट के टाइम पे भी अपना फ्रेम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ आफ्टर दैट कम्स द पार्ट कि जब आपको कट्स लगाने हैं, और कट्स के साथ साथ आपको ये देखना है कि जिस टाइम पर जो पर्सन बोल रहा है आपका उस टाइम पर वही कैमरा एक्टिव रहे। उसके लिए 2 ऑप्शंस हैं। जनरली आप कोई भी ट्यूटोरियल सर्च करेंगे उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा कि जस्ट सेलेक्ट योर फुटेज, क्रिएट अ नेस्ट, then turn on, then enable the multi-camera। But according to my experience, what I have felt in last 1 year कि इससे मेरे ऊपर कुछ limitations आ जाती हैं। जैसे after creating a nest and adding cuts and changing cameras, when I wanted to scale up the footage, उसके लिए मुझे हर बार nest के अंदर जाके उसको scale in, scale down करना पड़ेगा, which is time taking for me। So instead of that,
आई लाइक टू डू इट मैनुअली। मैं क्या करता हूँ, आई जस्ट ऐड कट्स। उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैंने अपने कीबोर्ड के सारे शॉर्टकट्स अपने अकॉर्डिंग सेट कर लिए हैं, जैसे W फॉर कट, Q फॉर रिपल लेफ्ट, E फॉर रिपल राइट, F फॉर इनेबल डिसेबल फुटेज एंड N फॉर नेस्ट। इन शॉर्टकट्स को क्रिएट करने के बाद से मेरी एडिटिंग स्पीड यू वॉन्ट बिलीव 20 to 25% इंक्रीज हो गई है। इस तरह से कट्स ऐड करने के बाद व्हाट आई डू इज, लेट मी शो यू माई टाइम लाइन। सो दीज आर द कट्स। बार मजबूर करती रहती है, फिर इधर उधर से कुछ चीज़ें और सुन लेते हैं हम, फिर आपस में उसका लिंक बनाने की कोशिश करते हैं कि सर ने वो बात कही थी, चाहे कुछ देर के लिए मिले। इसी तरह से अगर आपके घर के आसपास की सराउंडिंग खराब है, गलत है जा रही होती है तो बड़ी नुकसानदेह होती हैं। ओके, तो और बड़ी सारी चीज़ें हैं। सो एज यू कैन सी, हर रिएक्शन पे, हर रिस्पॉन्स पे, हर डायलॉग पे हमारे कैमरा स्विच हो रहे हैं। सो इसके लिए अब मैं कट्स लगाना तो आपको एक्सप्लेन करूंगा नहीं, बिकॉज इफ़ यू आर लर्निंग टू एडिट अ पॉडकास्ट, सो आप ऑलरेडी एक अच्छे एडिटर होंगे, आपको पता होगा कि कट्स किस तरह से लगाए जाते हैं, कि कैसे आप साइलेंस को काटेंगे, कहाँ से आपको कट्स लगाने हैं कि आप नेक्स्ट सेंटेंस को मैच कर सकें। सो आफ्टर दैट व्हाट आई डू इज़, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने कीबोर्ड शॉर्टकट्स क्रिएट कर रखी हैं। सो माई F इज़ फॉर इनेबल और डिसेबल फुटेज, जो आपको यहाँ से मिल जाता है, इनेबल और डिसेबल। इसका डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट होता है कंट्रोल या फिर मैक में कमांड शिफ्ट एंड E, बट फॉर फास्टर वर्क फ्लो मैंने इसको एक शॉर्टकट दे दिया है F। सो वाइल एडिटिंग जब मेरे कट्स लग गए, देन आई जस्ट स्क्रॉल थ्रू माई टाइम लाइन। एक बार फिर से वेलकम टू द पिक्सल टॉक, एंड जस्ट सेलेक्ट माई फुटेज, प्रेस F टू इनेबल और डिसेबल एनी फुटेज। सो इससे हमें सेम टाइमलाइन पे मल्टी कैमरास पे काम करने का एक इजी ऑप्शन मिल जाता है। नाउ जो बेनिफिट मैंने आपको बताया है, इसके बाद आई कैन सेलेक्ट द फुटेज, आई कैन स्केल इन, आई कैन स्केल आउट, जो भी मुझे चाहिए मैं अपनी ओरिजिनल फुटेज पे काम कर सकता हूँ विदाउट द लॉस ऑफ क्वालिटी। अब लोग कहेंगे कि मैं इसको डिलीट भी तो कर सकता था, राइट? But now just imagine, you're not working for yourself, you're working for an organization or you're working for a client. आपने उनको टाइमलाइन एक्सपोर्ट करके भेज दी, उसके बाद क्लाइंट ने एक चेंज भेजा कि भाई इस ड्यूरेशन पे मेरा फेस मत दिखाओ, यहाँ पर आप गेस्ट का फेस दिखाओ। उस टाइम पर आप क्या करोगे? एक ही ऑप्शन बचता है कि दोबारा जाओ अपने फुटेज में वो पार्ट सर्च करो, सिंक करो एंड ऐड। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो उसके लिए बेटर है यूज़ इनेबल एंड डिसेबल। जिस क्लिप की नीड नहीं है उसको डिसेबल करो, बट इट विल स्टे ऑन योर टाइमलाइन, ताकि अगर उसकी ज़रूरत पड़े तो इट विल बी देयर फॉर यू। इस तरह 5 मिनट के आप 5 घंटे का भी पॉडकास्ट एडिट कर सकते हैं। ये आपने पॉडकास्ट तो बना लिया। नाउ हाउ विल समवन नो इस पॉडकास्ट के अंदर क्या बात हुई है? थ्रू योर थंबनेल, थ्रू योर टाइटल, उसमें आप कितना ही एक्सप्लेन कर लेंगे। फॉर दैट वी नीड टू क्रिएट अ हाईलाइट ऑफ द पॉडकास्ट for maybe 30 seconds, 1 minute, 1.5 minute, depending on the content and length of your podcast. जैसे इस पॉडकास्ट के लिए हमने एक इंट्रो क्रिएट किया है कि लोग आजकल घर का वास्तु कराते हैं, उसके बाद भी परेशान है। हाई टेंशन वायर्स होती हैं हमारे घर के ऊपर से कई बार जा रही होती हैं, तो बड़ी नुकसानदेह होती हैं। नदी, नाले, पहाड़, हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशंस और ये सब चीज़ें अगर नियर बाई हैं। हॉस्पिटल हमारे से साउथ में है, उन सैकड़ों हाउस के अंदर बीमारियों का जमावड़ा लगा रहेगा। अब इसमें क्या हुआ, विद इन 30 सेकेंड्स हमने 3 से 4 टॉपिक अपने पॉडकास्ट के बता दिए कि हमने इन टॉपिक्स के ऊपर बात करी है विदाउट रिवीलिंग द एंटायर कन्वर्जेशन। द पर्सन वॉचिंग द पॉडकास्ट, उसको पता लग जाए कि इस पॉडकास्ट में किस किस बारे में बात हुई है। स्टिल एक क्यूरियोसिटी बनी रहे कि हाँ, अब इस बात के लिए मुझे ये कंप्लीट पॉडकास्ट देखना है। उसके साथ साथ आई हैव एडिड सम जूम इन्स, सम टाइटल्स फ्रॉम आफ्टर इफेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं इसमें 2 से 3 सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ। सो अब इंट्रो का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है म्यूज़िक। जैसे आप देख ही रहे होंगे कि जैसे जैसे हमारी बातें चेंज हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा म्यूज़िक एंड साउंड इफेक्ट्स भी चेंज हो रहे हैं।
जिसके लिए हमने कहीं सिनेमैटिक, कहीं थ्रिलर, कहीं पे सस्पेंस म्यूज़िक यूज़ किया है। आपको अपने कन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग म्यूज़िक चूज़ करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी सीरियस टॉपिक पे कोई फ़नी म्यूज़िक लगा रहे हैं या फिर कोई इंटरेस्टिंग बात चल रही है, कोई एक हैप्पीनेस वाली बात चल रही है, उसके ऊपर आप वॉयलेंस लगा रहे हैं, सैड वॉयलेंस लगा रहे हैं या फिर रोमांटिक म्यूज़िक लगा रहे हैं। सो यू विल हैव टू बिल्ड अप दैट सेंस। अब इंट्रो हमने क्रिएट कर लिया, टाइमलाइन हमने बना ली, हाउ टू जॉइन दीज। इसके लिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज़ द ओनली प्रोसेस जो आपको फॉलो करना है, नहीं। इट्स ऑल अपॉन योर कंफर्ट कि कैसे आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं। इसके बाद मैंने थर्ड एक सीक्वेंस अपना बनाया है जिसमें मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करा अपना इंट्रो, अपनी टाइमलाइन, नॉट द एंटायर क्लिप्स, ओनली द सीक्वेंस। जैसे दिस इज़ आवर टाइमलाइन सीक्वेंस। सो अगर आप इसको ड्रैग करके अपनी किसी भी सीक्वेंस में रखते हैं तो ये आपको एज अ लेयर यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। सो इसी तरह से हमने अपने इंट्रो के सीक्वेंस को अपने टाइमलाइन के सीक्वेंस के साथ ज्वाइन कर दिया, इसीलिए हमने टाइमलाइन और इंट्रो का अलग अलग सीक्वेंस बनाया था। नाउ आई हैव द एक्सेसिबिलिटी कि मैं इसके ऊपर अपना लोगो ऐड करूं, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करूं, अपने सोशल मीडिया के आइकन्स ऐड करूं, अपने सोशल मीडिया कॉल आउट्स ऐड करूं, जिनको मैंने ऑलरेडी रेंडर करके रखा है, सो दैट मेरे को उनको हर प्रोजेक्ट में क्रिएट ना करना पड़े। एंड एट द एंड आवर एंड स्लाइड। सो दिस वॉज बेसिकली माई प्रोसेस ऑफ एडिटिंग पॉडकास्ट, जो मैं अपने लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, और जिस चीज़ को हमारी कंप्लीट एडिटिंग टीम भी फॉलो करती है। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, आप किस तरह से पॉडकास्ट एडिट करते हैं या फिर आप किस तरह से एडिट करना चाहते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपकी हेल्प करेगी आने वाले साल 2025 में अपनी वीडियो एडिटिंग को स्किल अप करने के लिए और अर्न करने के लिए पॉडकास्ट की इस ग्रोइंग इंडस्ट्री में। मिलते हैं अगले लेसन में ऑन पिक्सल स्किल हब।